हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल मिरर फॉर्मूला फॉर मार्जिनल रे। ये मार्जिनल रे पे ही है क्योंकि पारा एक्सियल रे और मार्जिनल रे इस लेक्चर में आज बात करने वाले हैं। पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है, और न्यूमेरिकल भी होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्जिनल रेस और पारा एक्सियल रेस क्या होता है। जो लोग लाइट का लेक्चर 1 to 9 नहीं देखे हैं, फटाफट लेक्चर देख लो, तभी लेक्चर समझ में आएगा। और आज तो बेसिक बात करने वाले हैं फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ F=R/2 जो पढ़ते हो ना, एक्चुअली कहां से आया है और इसका जो जन्म हुआ कैसे हुआ, ठीक है, ड्राइव करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन है मेरा, उसको नोट कर लोगे। और मेरे ख्याल से इसके प्रीवियस लेक्चर आप लोग पढ़े हो, अगर F=R/2 तो बताओगे इसका आंसर क्या होगा। एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है, फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ये हर लेक्चर में हम ना बोले, ठीक है। प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एक लड़का है जिसका हाइट है 3 सेंटीमीटर और आर का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रेज गया और फोकल लेंथ को कट किया, ठीक है। ऑप्शन है फोकल लेंथ क्या होगी, ये लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी, यानी हमको निकालना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। पहला 2/5 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर, 18/5 सेंटीमीटर, 18/8 सेंटीमीटर और 15/8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रहे 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, ठीक है। और बताओगे आपका आंसर क्या है। आपका आंसर क्या है। फोकल लेंथ हमको फाइंड करना है, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे ख्याल से आप लोग का आंसर जो है 5/2, अरे 5 रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 है, जो से डिवाइड कर दिए 5/2, यही होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ये जो आंसर है गलत है। ये जो आंसर है क्या है, गलत है। अब ये कैसे गलत है तो वही आज पढ़ने वाले हैं। और अपने टीचर से भी पूछ लेना, ठीक है, अपने स्टूडेंट, अपने दोस्तों से भी पूछ लेना, ठीक है। तो एफ की जो वैल्यू है R/2, वो कहां जाके, मतलब कब हम इसको यूज कर सकते हैं, F=R/2, और F=R/2 कहां यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ और मस्ती करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, तभी हम स्टार्ट करने वाले। एकदम बी कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। चलो करते हैं रब और पढ़ते हैं ऑपरेशन के लिए। और ऑपरेशन होगा आज फोकल लेंथ का। ऑपरेशन होगा किसका, फोकल लेंथ का। तो देखो भैया, सुख जा। देखो, एक्चुअली जो फोकल लेंथ की फॉर्मूला है ना, फोकल लेंथ की फॉर्मूला है वो है R-R/2 sec थीटा। क्या है, F=R-R/2 sec थीटा। दिखाई दे रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, यही है फोकल लेंथ की फॉर्मूला, F=R-R/2 sec थीटा। और उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से। एक्चुअली जो बुक में दिया रहता है, आप 10th क्लास के बुक में जो फॉर्मूला है फोकल लेंथ का, वो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है F=R/2। F=R/2 क्यों ये फॉर्मूला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है क्लास 10th के, सभी के सभी मार्जिनल रेस पे हैं, सभी के सभी मार्जिनल रेस पे हैं, ठीक है। F=R/2 किस पे है, मार्जिनल रेस पे है। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो पारा एक्सियल का था। कैसे, तो बताते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है F=R-R/2 sec थीटा, और यहां से ही जन्म हुआ F=R/2 का।
कैसे देख लेते हैं। ये रहा एक फिगर, ठीक है, ये फिगर है कॉनकेव मिरर का। ये रहा मेरा खूबसूरत सा एकदम प्यारा सा कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये है मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और थोड़ा सा इसको और दूर बनाते हैं। ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां है कहीं मेरा फोकल लेंथ, ठीक है। एक रेज यहां से मान लेते हैं, यहां पे कोई बंदा है, यहां पे कोई बंदा है जिसका नाम गोलू है, GOLU, गोलू, ठीक है। गोलू के सर से एक रेज जाता है जो फोकल लेंथ को क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं मार्जिनल रेज क्या होता है। मार्जिनल रेज उसे कहते हैं वह रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से जाए। मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया कि मार्जिनल रेज क्या होता है। मार्जिनल रेज उस रेज को बोलते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से जाए, मतलब ये रेज जो है ना, ये रेज कम से कम यहां से जाए, यहां से जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से जाए, इतना पास से जाए कि थीटा की वैल्यू लगभग 0 हो जाए, थीटा की वैल्यू लगभग 0 हो जाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और जो हम लोग फिगर बनाते हैं ना, इतने दूर से भेजते हैं, एक्चुअली वो कहां से होता है, बहुत पास से होता है। बिल्कुल, इसलिए मैं बोल रहा था कि बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट चलने वाला है। जो ये रेज है, एक्चुअली ये जो रेज है पैराएक्सियल है। पैराएक्सियल उसको बोलते हैं वह रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत दूर से जाए। पैराएक्सियल रेज किसे कहेंगे, वह रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत दूर से जाए। तब हम F = R/2 नहीं लगा सकते, क्योंकि ये किसके लिए है, मार्जिनल रेज के लिए है केवल ये। तो यहां तो रेज बहुत दूर से गया और हमको चाहिए फोकल लेंथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा मैथ का दिमाग लगाएं, ठीक है। तो एक यहां से लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहां से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप लोग पढ़े हो कि ये कर्व लाइन है, तो यहां पे टेंजेंट होगा, और ये रहा रेडियस, तो ये भी होगा रेडियस, बिल्कुल होगा। ये वाला टर्म पूरा का पूरा रेडियस होगा, ठीक है। ये रेडियस, ये भी रेडियस। और आप लोग पढ़े हो कि कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो 90 डिग्री फॉर्म करता है, मतलब ये नॉर्मल है। और यहां पे रिफ्लेक्शन शो हो रहा है क्या, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, थीटा इक्वल टू थीटा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अरे लेक्चर सेकंड में पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो थीटा यहां होगा वही थीटा यहां होगा। हम यहां से क्या कर रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां होगा, जो एंगल थीटा है वही थीटा यहां होगा, और यहां पे होगा 90 डिग्री। और ये जो लाइन है ना, इस लाइन को बीचों बीच काट रही है, ये जो लाइन है इस रेडियस को बीचों बीच काट रही है, मतलब ये होगा R/2 और ये होगा R/2, ठीक है। और हमको चाहिए फोकल लेंथ, हमको चाहिए फोकल लेंथ, ये लेंथ चाहिए। तो फोकल लेंथ तभी निकाल सकते हैं जब रेडियस में से इस लेंथ को घटाएं, और इस लेंथ को हमने माना x, इस लेंथ को मैंने माना क्या, x। हमको चाहिए फोकल लेंथ की फॉर्मूला, फोकल लेंथ की क्या होगी, तो r में से अगर x हम घटा दें, ये पूरे r में से, ये पूरे लेंथ में से इसको घटा दें तो ये लेंथ मिल जाएगा, यानी कि r - x मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ये पूरे लेंथ से ये लेंथ माइनस कर दें तो यही लेंथ मिलेगा, हमको चाहिए यही फोकल लेंथ चाहिए। ये रहा थीटा, ये रहा थीटा। और ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन को मिड पॉइंट पे काट रही है, बीचों बीच काट रही है, तो आधा आधा बांट देगा, R/2, मतलब यहां से लेके यहां तक R/2 है, और ये मेरा x है, और ये थीटा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे सेक थीटा कॉस थीटा देखा जाए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू, तो देखो ये है भैया मेरा बेस जिस पे एंगल गिरा है, और ये है मेरा हाइपोटेनस, एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल। ये है मेरा बेस और ये है मेरा हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी R/2/x, यानी हो जाएगा R/2x कॉस थीटा।
और यहां से चला जाएगा ये 2x इक्वल टू हो जाएगा r बाई कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहां से हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू हो जाएगा r बाई 2 कॉस थीटा। r बाई 2 कॉस थीटा दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल। देखो, अरे भैया ये बेस बटा हाइपोटेनस होता है ना कॉस थीटा की वैल्यू, बेस बटे हाइपोटेनस। तो ये रहा मेरा बेस और ये रहा मेरा हाइपोटेनस। तो r बाई 2 बेस है, x हाइपोटेनस है, 2 आ जाएगा नीचे, 2x कॉस थीटा, 2x इधर चला गया, ये आ गया इधर, यानी कि r बाई कॉस थीटा इक्वल टू 2x, x को यहीं छोड़ दिए, x इक्वल टू r बाई 2 कॉस थीटा, यानी पुट कर देते हैं r माइनस r बाई 2 कॉस थीटा। हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। f इक्वल टू r माइनस r बाई 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? r बाई 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा मतलब सेक थीटा। अरे भैया 1 बटे कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है क्योंकि इसका होता है 1 बाई, इसका होता है b बाई h, तो ये h ऊपर चला जाएगा यानी h बाई b, और सेक थीटा का भी होता है h बाई b। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक बात है, आप लोग को तो आता होगा। 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यानी r माइनस r बाई 2 सेक थीटा। यही रहा मेरा फॉर्मूला फोकल लेंथ का, f इक्वल टू r माइनस r बाई 2 सेक थीटा। बहुत इजी था इसका डेरिवेशन। r बाई 2 कभी तभी हो सकता है जब रेज बहुत पास जाए। कैसे? ये तो पारा एक्सियल रेज के लिए था। देखो रेज बहुत ऊपर से गया तो पारा एक्सियल इसको बोलेंगे, और पारा एक्सियल के लिए f इक्वल टू r माइनस r बाई 2 सेक थीटा, यही है फोकल लेंथ का फॉर्मूला। लेकिन हमको चाहिए f इक्वल टू r बाई 2। अच्छा, हम इस लाइन को, इस रेज को इसके बहुत पास से अगर गुजारे, बहुत पास से, लगभग इसी पे, तो थीटा की वैल्यू लगभग 0 के बराबर आ जाएगी। ये जो एंगल होगा बहुत कम होगा। अगर इस लाइन को हम इस प्रिंसिपल एक्सिस से ही गुजारे, हल्का सा ऊपर 0.00 समथिंग पॉइंट ऊपर, तो थीटा की वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा इक्वल टू 1 लिखोगे। व्हेन थीटा लगभग 0 हो जाए, थीटा लगभग 0 हो जाए, तो f इक्वल टू r माइनस r बाई 2, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? और कॉस थीटा के जगह पे 0 डिग्री, r माइनस r बाई 2 इंटू 1 बाई कॉस 0 डिग्री। अरे भैया सेक थीटा को लिख सकते हैं ना 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 से 1 मर जाएगा, यानी कि आंसर आएगा r माइनस r बाई 2, f इक्वल टू r माइनस r बाई 2। अब कर दो इसका जोड़ घटाओ, यानी होगा f इक्वल टू 2r माइनस r बाई 2। हो जाएगा ना? ये जोड़ घटाओ, बट्टे पर का जोड़ घटाओ, ये 2r माइनस r बाई 2, 2r में से एक r जाएगा r बाई 2। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, f इक्वल टू r बाई 2 तभी वैलिड है जब ये रेस कहां से जाए, इसके पास से जाए, मार्जिनल रेस हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो फटाफट इसको नोट कर लो। फटाफट नोट कर लो, एक बार फिर से बता देते हैं मार्जिनल रेस क्या होता है, और मार्जिनल रेस पे ही ये फॉर्मूला वैलिड है, f इक्वल टू r बाई 2। मार्जिनल रेस उसे कहते हैं जो वह रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से जाए। तो बहुत पास से जाएगा तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, लगभग 0 हो जाएगी। तो व्हेन थीटा की वैल्यू अप्रॉक्स 0 हो जाए
तो cos थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1, और f इक्वल टू r माइनस आर बाई टू, यानी यहां से कर दोगे बट्टे पर का जोड़ घटाओ, ये हो जाएगा 2r और 2r माइनस आर बाई टू, और 2r में से एक आ जाएगा r बाई टू। हो गया यहां से प्रूव्ड हो गया। और रही बात इसको सॉल्व करने की, तो देखो भैया ये पारा एक्सियल रेस है, पारा एक्सियल रेस फोकस को कट, जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट ही है, जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट ही है, बीचों बीच है ये वाली, ये जो है r बाई टू ही होगा, r का ये r बाई टू, जरूरी नहीं है। तो हम यहां से एक लाइन ड्रॉन करते हैं, तो देखो यहाँ पे नॉर्मल टेंजेंट बनाएंगे तो ये नॉर्मल का काम करेगा और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनेगा। और मैंने बताया था कि जब कोई पोल पे जाएगा, यहाँ पे भी पोल है, तो यहां से भी जो रे जाती थी जिस एंगल से उसी एंगल से निकल जाती थी, तो यहाँ पे भी वही केस है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी जो थीटा यहाँ होगा वही थीटा यहाँ होगा, तो जो थीटा यहाँ होगा वही थीटा यहाँ होगा। और यहाँ पे मान लेते हैं, और पढ़े हो ना ये चीज सर्कल में कि सर्कल में अगर ये एंगल जो है थीटा, वही एंगल ये भी होगा, और ये जो लाइन होती है बीचों बीच काटती है, अगर ये पूरा 8 है तो ये 4 में तोड़ेगी, ठीक है, बीचों बीच काटती है, तो ये r बाई टू के टर्म में काटेगी, पूरा r है तो ये भी r है, r बाई टू के टर्म में काटेगी। यहां से कुछ एंगल हमको दिखाई दे दिया, थीटा, r बाई टू और x, तो लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू b बाई एच, यानी r बाई टू बटे में x, और r बाई टू आ जाएगा नीचे, यानी r इक्वल टू r बाई टू एक्स इक्वल टू cos थीटा। यहां से 2x को हम इधर ले गए, 2x इक्वल टू r बाई cos थीटा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी r बटे 2 cos थीटा, r बटे 2 cos थीटा, और इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो फोकल लेंथ तभी निकलेगा जब r में से x को घटाओगे, r में से x को घटाओगे, मतलब r में से x को घटाओगे, तो x की वैल्यू रख दो, r माइनस आर बाई टू कॉस थीटा, r माइनस आर बाई टू इंटू 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, r बाई टू इंटू 1 बाई कॉस थीटा। अब f इक्वल टू r माइनस आर बाई टू 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यही फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला है पारा एक्सियल रेस का, f इक्वल टू r माइनस आर बाई टू सेक थीटा। जल्दी करो, 1 2 3 4 रब करने वाले हैं इसको। अब वो जो क्वेश्चन था उसको हम करते हैं सॉल्व। चलो देखो, वही क्वेश्चन है, ये रहा कॉनकेव मिरर, ये रहा कॉनकेव मिरर, और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे है फोकस, और यहाँ पे गोलू नाम का लड़का, एक विशाल गोलू नाम, बहुत बड़ा है, तो पारा एक्सियल बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर का है और ये वाला 5 सेंटीमीटर का है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, देखो बहुत, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, बहुत ऊपर से जाएगा, तो यहां से एक रेज गया, फोकस को कट किया, ठीक है, फोकस को क्या किया, कट किया, तो यहाँ पे बना रहा है पारा एक्सियल रेस। पारा एक्सियल रेस के लिए फॉर्मूला होता है f इक्वल टू r माइनस आर बाई टू सेक थीटा, सेक थीटा। यहां से हम कर लेते हैं ड्रॉन, यहां से कर लेते हैं हम लोग एक लाइन ड्रॉन, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 3 तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहां बनेगा थीटा, थीटा तो यहां पे भी बनेगा थीटा, थीटा थीटा। अब कर लो यहां से f इक्वल टू r की जगह 5 माइनस 5 बाई 2, सेक थीटा की वैल्यू होती है, सेक थीटा की वैल्यू होती है h बट्टे बी, h बट्टे बी, यानी h बट्टे बी 5 बट्टे 4 इंटू 5 बट्टे 4, ये हो जाएगा 5 माइनस 5 5 जा 25, 4 2 जा 8, यानी हो जाएगा
5 8 जा 40, एलसीएम कर लो, ये जोड़ घटा हुआ है, बट्टे पर का जोड़ घटा हुआ है, ठीक है। 40 माइनस 25 बट्टे में 8, ये हो जाएगा आपका 15/8 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। जो समझ रहे थे फोकल लेंथ की फॉर्मूला, वो फोकल लेंथ की जो आंसर 1/2 5/2 एक्चुअली गलत था, क्योंकि इसका आएगा आंसर 15/8। कर लो जल्दी फटाफट, ये बेसिक टर्म है, ये कोई बुक में नहीं देगा और ना कोई बताएगा 10th वालों में, ठीक है। तो इसको एकदम पकड़ के चलो, देखो जब तक से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक से कुछ होने वाला नहीं, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो एकदम, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ड्राइवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला की जो ड्राइवेशन है, एक्चुअली जो मिरर फॉर्मूला है ना 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये भी मार्जिनल रेस के लिए ही है, ये भी मार्जिनल रेस के लिए है, क्योंकि इसमें f की जगह हम लिख सकते हैं r/2। r/2 कब हो सकता है, जब मार्जिनल रेस हो, ठीक है। मार्जिनल रेस और पारा एक्सियल रेस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पारा एक्सियल इस फॉर्मूले के लिए, और पारा एक्सियल से ही निकला है मार्जिनल रेस, f इक्वल टू r/2, ठीक है। तो अगला प्रूफ जो होगा इसी का होगा, ठीक है, मिरर फॉर्मूला का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फटाफट पढ़ते रहो एकदम बढ़िया से, इसका नोट्स भी करोगे, ठीक है। टाटा बाय बाय।